प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज प्रॉफिट लॉस क्या है देखिए, याद रखिएगा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से जो है वो क्वेश्चंस को आज हम बताने जा रहे हैं आपको, है ना। तो आप लोग को समझना जरूर है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। और इसको हम हानि बोलते हैं। लॉस मतलब क्या होता है? हानि। तो आज इसके बारे में जो है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, अब जो है हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलते हैं। अगर आप अभी प्रॉफिट लॉस के बारे में अगर आपको स्टार्टिंग भी कर रहे होंगे क्वेश्चंस को ना, तो आप बेहतरीन तरीक़ा से जो है और समझ जाएंगे। तो समझिए, याद है। तो चलिए, अगर देखिए, अगर आप लोग स्टार्टिंग भी कर रहे होंगे और अभी प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल है, तो आज हम बता रहे हैं आपको जीरो लेवल से ही, है ना, आपको हाई लेवल तक जो है वो हम क्वेश्चंस को आपको ले जाएंगे और प्रॉफिट लॉस को एकदम आसान तरीके से जो है निकालना सिखाएंगे, है ना। बस आपको शुरू से लास्ट तक जो है इस वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कोई भी एक वस्तु खरीदते हैं, कोई भी मान लिया जाए कोई भी एक वस्तु खरीदते हैं, है ना, और उसका जो है वो हमारा क्रय मूल्य जो है वो 200 रुपया है ना। कितना? 200 रुपया। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं और सीपी को हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी को हम कॉस्ट प्राइस। इसका सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, तो इसको हम कॉस्ट प्राइस भी जो है वो बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में जो है, हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, है ना। तो ये जो हुआ वो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। मतलब कॉस्ट प्राइस वो होता है जो जिस वस्तु को हम जितने रुपए में खरीदते हैं वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। वो क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है। मतलब 200 रुपया में आप कोई वस्तु को क्या किए? खरीदे, तो हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। इतना आप समझ गए? चलिए, अभी तो आप समझ गए ये हमारा सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं। चलिए, अब देखिए, मान लिया जाए कोई भी वस्तु, मान लिया जाए 200 रुपया में कोई भी वस्तु को आप खरीदे, है ना, और उसको आपको जो है 20% के लाभ पर, 20 रुपया का ही मान लिया जाए, चलो अभी ये चलते हैं, 20 रुपया के लाभ पर उसको बेचना है ना। तो भाई उसको बेचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको जो बेचेंगे, मान लिया जाए 200 रुपया में है और उसको 20 रुपया का लाभ में बेचना है, तो 220 रुपया हमको बेचना होगा। कितना बेचना होगा हमको? 220 रुपया बेचना होगा, तब तो हम 20 रुपया के भेजेंगे, है ना। मान लिया जाए आपके पापा, मान लिया जाए आपको 200 रुपया दिए और उनको 20 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना है, तो अरे भाई एक्स्ट्रा देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको 20 रुपया का ज़्यादा बेचना पड़ेगा। बस 200 रुपया में है तो 200 से हमको 220 रुपया बेचना होगा, तब तो हमको 20 रुपया का लाभ होगा, है ना। और याद रखिए, जो हमको लाभ हो रहा है उसको हम बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। याद रखिएगा, अगर आप नहीं भी जान रहे होंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल बता रहे हैं। देखिए, तो एसपी को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं हम? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो जिसको हम खरीदे वो बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस, और जितना में हम बेचे उसको बोलेंगे एसपी, विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए ना। ठीक है, कि ये क्या हुआ? तो अब इसको 20 रुपया अगर लाभ पर बेचे तो ये क्या हो गया हमको? ये हो गया हमारा प्रॉफिट। क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। तो इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। जब आप ज़्यादा में बेचते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर भी एक चीज़ को आप समझिए, इसको इरेज करते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? सो देखिए, अगर एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है ना, तो याद रखना है कि जब एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है तो समझना है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है। हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या समझना है? कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। क्या समझना हमको? कि प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट हो गया, तो ये समझ गए। अगर आपका सीपी ज़्यादा है, ठीक है, आपका सीपी ज़्यादा है और आपका एसपी कम है ना, अरे भाई तो समझ जाओ कि आपको लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस, है ना। क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। अरे भाई, मान लिया जाए, सपोज आप कोई भी वस्तु को, मान लिया जाए 200 रुपया में आप, इसका क्रय मूल्य था 200 रुपया और आपने इसको 180 रुपया में ही बेच दिया। क्या बेच दिया?
80 रुपया में ही इसको आपने बेच दिया। अरे तो 20 रुपया जब 180 बेच दिया तो हमारा 20 रुपया का लॉस हो गया ना। 20 रुपया का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। ठीक है ना, तो आपने इसको 20 रुपया का लॉस में बेच दिया। ठीक है, एक चीज का आप हमेशा एक फॉर एग्जाम्पल एक और चलते हैं, आपको एक चीज और बता रहे हैं, याद रखिए। अगर मान लिया जाए कोई भी एक व्यक्ति आपको मिलता है, ठीक है, और आपसे कोई वस्तु को खरीदने आता है ना, क्या खरीदने आता है, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु लिया आपने और उस वस्तु को आपने बेचना चाहा और आपने उसे बेचा और अगला ने पूछा कि भाई आप इसको कितना में बेचोगे, तो आप उसको बोलोगे कि भैया हम इसको 50 रुपया में बेच देंगे। क्या बोला आपने, 50 रुपया में हम इसको बेच देंगे। तो आप जब उसको आपको बोले कि आप उसको 50 रुपया में बेच दीजिएगा, है ना, तो अब उसको कैसे पता है कि अब उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। वो तो 50 रुपया बोले, 50 रुपया वो उसे बेच दिए, तब उसको तो पता नहीं है। पता आपको होगा कि आपका सीपी क्या था और आपका एसपी क्या है, आपने उसे खरीदा कितना में और अब आपने उसे बेचा कितना में। तो इसको बोलते हैं हम, है ना। तो आप समझ गए ना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि हम कौन सी वस्तु को कितना में खरीदे और उसको कितना में हम बेच रहे हैं। ठीक है, आपने उसे दे दिया तो आपको क्या पता। तो इसी तरह से आपको ये है, तो आपको मान लिया जाए आपको 200 रुपया का सीपी है, आपने उसे 180 रुपया में ही बेच दिया, तो आपको तो 20 रुपया का लॉस हो गया, है ना। और अगर मान लिया जाए सपोज आपको इसका एसपी जो है मान लिया जाए 220 रुपया है, 220 रुपया का आपका एसपी है और सीपी आपको मान लिया जाए 200 रुपया है। तो जब 200 है तो आपको इसमें क्या हो गया, 20 रुपया जो हो गया आपको यहां पर लाभ हो गया। 20 रुपया क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये आपको ना सोचना है कि हम कितना में उसको बेचे कि ताकि हमारा प्रॉफिट हो। तो आपका हमेशा याद रखिएगा, आपको सीपी से एसपी जब बड़ा रहेगा तभी जो है वो आपका प्रॉफिट होगा, है ना। अगर एसपी कम और सीपी ज़्यादा तो समझ जाइए क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, है ना। तो अब जो है यहाँ तक जो है वो आप क्वेश्चंस को सीख गए होंगे। क्या होगा, यहाँ तक जो क्वेश्चंस को क्या किए होंगे, आप सीख गए होंगे। अब हम एक क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल जो है वो और लेते हैं, उसको आप समझिए। मान लिया जाए किसी भी एक सीपी, मान लिया जाए कोई भी वस्तु को आप मान लिया जाए 100 रुपया में खरीदते हैं। 100 रुपया में आप क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। ठीक है, या फिर एक फार्मूला आपको बताते हैं, उस फार्मूला पर बनाइएगा। मान लिया जाए अगर प्रॉफिट और लॉस अगर बनाना हो तो एक फार्मूला याद रखिएगा, नोट रखिएगा। एक फार्मूला आपको नोट रखना है, एसपी बराबर सीपी, है ना। अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तो सुनिए, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, है ना। आपको कितना में लाभ हुआ और उसको कितना में आप बेचिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको 100 में प्लस करना होगा प्रॉफिट का, तब आपको प्रॉफिट निकलेगा, है ना। और अगर जब इसको लॉस निकालना होगा, लॉस, तो क्या करना है, एसपी बराबर क्या रखना है, सीपी, और 100 में माइनस लॉस लिख देना है और बटा 100 कर देना है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये लॉस का हो गया। क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। तो अब आप समझ गए ना कि आपका लॉस और प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो अब इसको जो है एक क्वेश्चंस को जो है वो हम समझाने जा रहे हैं, जो आप बेहतरीन तरीका से जो है इसको क्या करिएगा, आप समझिएगा। मान लिया जाए कोई भी किसी एक सीपी, मान लिया जाए आपको कोई भी वस्तु को आप 100 रुपया में खरीदते हैं। कितना में खरीदते हैं, 100 रुपया में आप कोई भी वस्तु को जो है वो क्या करते हैं, खरीदते हैं, और उसमें आपको 40% का जो है वो आपको प्रॉफिट चाहिए। कितना का चाहिए, 40% का उसमें आपको प्रॉफिट चाहिए। 40 का उसको क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट। तो अब इसको आप कैसे बेचिएगा, बताइए, इसको कैसे बनाइएगा। तो याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, है ना। 100 में क्या करिएगा, 100 में क्या करना है, 40 पे बेचना है ना। तो 140 बटा 100 गुने 100,
है ना, ये कट कर दीजिए, आपका जो है वो 40 रुपया का यहाँ प्रॉफिट आ गया। मतलब आपने 100 रुपया में खरीदा और 140 रुपया आपको मिला। तो 140 रुपया जब मिला तो ये समझ जाइए कि आपको क्या मिला, तो आपको भाई इसमें प्रॉफिट मिला। क्या मिला आपको? प्रॉफिट मिला, है ना। और जब इसको कम में बेच दीजिएगा तो लॉस में, अगर मान लिया जाए कि आपका लॉस, मान लिया जाए आपको इसको 40 रुपया में कब कम में बेच दिए, 40% कम में बेच दिए। मान लिया जाए आपने कोई भी वस्तु को 40% कम में बेच दिया, मान लिया जाए लॉस आपको हो गया कितना? लॉस मान लिया जाए आपको 40 रुपया का हो गया, ठीक है। तब कैसे निकालिएगा? तो याद रखिएगा 100 कितना का लॉस हुआ? 40 का। तो 40, तो 100 में ही आपको 40 न घटाना है, तो 100 में आपको 40 घटाना है। कोई भी जानिएगा, कोई भी किसी चीज़ का अमाउंट जो होता है या कोई वस्तु होता है, कोई भी चीज़ होता है, अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। तो जितने 100% में जितना घटेगा, मान लीजिए 20% का लॉस हुआ तो 100 में 20 घटेगा। अगर 40% का लॉस हुआ तो 100 में 40 घटेगा। समझ रहे हो ना? तो उसी तरह से ये 40 का लॉस हुआ, इसको 40% का लॉस हुआ, तो 40 का हुआ तो 60 में हमको 40 करना है। अब ये कट जाएगा तो हमको कितना होगा? 100। मतलब 100 मतलब इसमें हमको 40 का जो हो गया वो क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? हमको इसमें लॉस हो गया, ठीक है। तो आप देखिए, अब इसको आप समझे कि नहीं समझे बताइए? इसको आप समझें कि नहीं समझें बताइए? आप देखिए, मान लिया जाए एक सपोज, इस तरीके से भी आपको समझाते हैं, वो देखिए इस तरीके से भी जो है वो समझाते हैं। देखिए, मान लिया जाए किसी का भी एक सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का मान लिया जाए क्रय मूल्य, हम लिखते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो मान लिया जाए आपको 400 रुपया है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मान लिया जाए क्या है? 400 रुपया है। 400 रुपया, 400 रुपया उसका क्या है? क्रय मूल्य है। और इसको जो है वो आपको 60% के प्रॉफिट पर बेचना है। कितनी परसेंट? 60% की प्रॉफिट पे। तो चलो इसको प्रॉफिट जो है वो हम 60% रख देते हैं। मतलब इसको हमको 60% की जो है वो हमको इसको प्रॉफिट पर बेचना है। तो अब इसको कैसे निकालोगे? तो याद रखिएगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है? हमको 400 एक मिनट, हमको क्या करना है? 400 यहाँ 400 रख दीजिए और ब्रैकेट में, याद रखिएगा इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। 100 है ना, 100 है तो 100, ठीक है। अब कितना का प्रॉफिट? 60 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट रखना है? 60 का। तो 100 में ही आपको 60 रखना है। कितना रखना है? 100 में आपको 60 रखना है। तो 100 प्लस 60 बट्टा 100, इस तरीके से आप जो है वो रखिएगा, है ना। तो याद रखिए 100 400 हो गया, इधर निकालते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, 400 है ना, और 60 है ना, तो 160 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 160 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 160 में आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0 6 चौकी 24 4 2 6, मतलब 640 रुपया को उसको क्या हुआ? उसका अमाउंट निकला कितना? 640 रुपया। कितना निकला उसको? 640 रुपया। और उसने खरीदा कितना था? 400 में। तो अब इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यहां पर इसको क्या हुआ? तो यहां पर इसको जो है वो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसे प्रॉफिट में बेचा। और याद रखिएगा ये हमने प्रॉफिट बेचा, यहाँ प्रॉफिट था इसलिए हमने प्रॉफिट लगाया। अगर आपको लॉस लगाना होगा तो इसी तरह से आपको यहाँ लॉस रखना है। किसी भी 100 में लॉस रखना है। किसी भी अमाउंट में आप क्या बताएं, कोई भी अपने आप में 100% होता है ना। अब आगे देखिए, तो चलिए आप जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मान लिया जो अब अभी हम बताए हैं एसपी बराबर सीपी, ठीक है, 100 माइनस लॉस बटा 100। इस पर जो है वो आपको क्वेश्चन जो है बताना है अभी, ठीक है। प्रॉफिट पर तो अभी आप समझ गए कि प्रॉफिट पर जो है वो क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। अब मान लिया जाए अब इस पे जो है वो क्वेश्चन को आप समझिए। मान लिया जाए किसी भी मेज की जो है क्रय मूल्य,
मान लीजिए किसी मेज का क्रय मूल्य मान लिया जाए, किसी मेज का क्रय मूल्य, है ना, आप कुछ भी रख लीजिए, कोई भी एक मेज है, कोई भी किसी चीज़ को आप खरीदते हैं, है ना, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जो चीज़ को आप खरीदते हैं, जितने खरीदते हैं। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को, कोई वस्तु को आप 400 रुपया में खरीदते हैं। कितना में खरीदते हैं आप? 400 रुपया में इसको खरीदते हैं, ठीक है। और इसमें खरीदने के बाद जो है प्रॉफिट तो बता दिए, अब इसको लॉस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मान लिया जाए हमको लॉस जो है, मान लिया जाए 15% का लॉस हो जाता है। लॉस जो हो जाता है वो हमारा कितना होता है? 15% का। 15% का हमको लॉस हो जाता है। तो इसको जो है वो हमको कैसे निकालना है, बस वही फंडा, वही काम जो आपको प्रॉफिट निकालने के लिए किए, अब आपको लॉस निकालने के लिए कर लेना है। क्या करना है? 400 था ना, 400, ठीक है ना। और 400 में आप मान लीजिए हम बताए थे कि कोई भी जो होता है वस्तु जो होता है अपने आप में 100 होता है। कोई भी वस्तु क्या होता है? अपने आप में 100 होता है। तो 100 में अगर आप 15 को माइनस करते हो तो कितना बढ़ जाएगा? 85। तो 85/100 कितना हो जाएगा? 85/100, है ना। तो 85/100। अब इसको जो है वो क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, और 85 में 4 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 85 में 4 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 340। कितना आ जाएगा? 340। वो खरीदा कितना में? 400 रुपया में। आया कितना? 340 रुपया। अब बताइए इसका एसपी जो है वो हमारा क्या हो गया? डाउन हो गया। एसपी जो है इसका कम हो गया। तो कम हो गया मतलब इसको लॉस हो गया। इसका क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना। मतलब 15% का इसका लॉस हो गया। इसने 400 रुपया इसका सीपी था और इसका एसपी निकल गया 340। तो 340 निकल गया तो इसका क्या हो गया? लॉस हो गया ना। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीका से जो है वो सीख रहे होंगे, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चंस को और बताते हैं, और एक क्वेश्चंस बताने की बाद जो है फिर से प्रॉफिट लॉस पर हायर लेवल, इससे भी जो हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस पर आपको ले करके हम चलेंगे, है ना। तो मेरा वीडियो को हमेशा वॉच करिए फ्रेंड्स, और हम वादा करते हैं कि कुछ न कुछ सीखने के लिए आपको जरूर मिलेगा, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो चलिए अब जो है वो हम आशा करते हैं कि आप प्रॉफिट लॉस जो है इतना तक आप सीखे होंगे, है ना, और आप बेहतरीन तक सीखे होंगे, है ना, और बहुत अच्छे से आप लोग सीखे होंगे, है ना। तो आप जो है इससे जो है हायर लेवल का क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को बीच में लेकर के आएंगे, है ना। तो आप लोग इतना तक देख लिए। तो ये हमारा जो हो गया वो हमारा पार्ट 1 वीडियो हो गया। क्या हो गया? पार्ट 1। और पार्ट 2 वीडियो आप लोग को अपलोड जरूर करेंगे, है ना, जो आपको हायर लेवल तक और ऑल कॉम्पिटिटिव, ऑल गवर्नमेंट में आपका एग्जाम का यूजफुल रहेगा प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस, है ना। तो पहले जो है वो हम कम लेकर के चले और इसको हायर लेवल तक जो आपको ऑल गवर्नमेंट कंपटीशन में आपका हेल्पफुल होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।